दोस्तों अगर आप होंडा सिटी खरीदने की सोच रहे हो ना और आपका बजट है 13 से 14 लाख रुपए का और उस बजट के अंदर अगर आपको होंडा सिटी खरीदनी है ना तो आप ये वाला वेरिएंट देख सकते हो जो कि वी के नाम से आपको मिलेगा। और वी वेरिएंट जो है होंडा सिटी का सेकंड बेस वेरिएंट है। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ होंडा ऑफर कर रहा है, प्राइस क्या है, फीचर्स वगैरह कैसे हैं और क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आपको ये वेरिएंट जरूर से देखना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये वी वेरिएंट खरीदोगे ना होंडा सिटी का तो चाबी जो है कुछ इस तरीके की आपको मिलेगी। टॉप एंड से डेफिनेटली फर्क है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 बटन्स मिल रहे हैं, टॉप एंड में 4 बटन्स आपको दिए जा रहे हैं। बात करूँ इसकी तो देखो लॉक अनलॉक करना है व्हीकल को वो आप कर सकते हो, बूट अनलॉक करना है तो सिर्फ अनलॉक होएगा, फिर आपको जाके हाथ से उठाना पड़ेगा, देन इस तरीके से जो है काम करता है। बट जो आपको विंडोज नीचे करनी है, डाउन करनी है, इंजन चालू करना है, वो वाले फीचर्स आपको इस वी वेरिएंट के साथ में नहीं ऑफर करे जा रहे हैं। अब ये जो बूट खुलता है ना वो कैसे खुलता है मैं आपको एक बार जरा चेक करके दिखाता हूँ। अगर आप इस तरीके से होल्ड करके रखोगे, आई थिंक गाड़ी चालू है। एक काम करते हैं, इसको करता हूँ मैं इस तरीके से बंद इस वाली चीज को, और अगर मैं अब ट्राई करूँ ना इस वाले होल्ड वाले बटन को, देखो इस तरीके से जो है ये बूट अपना उठ जाएगा। देन फिर आपको मैनुअल तरीके से इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारे फीचर्स जो हैं आपको चाबी के अंदर मिल जाते हैं अगर आप ये वी वेरिएंट खरीदोगे। और दूसरी चीज़ जो वी वेरिएंट का प्राइस है ना, प्राइस बहुत तगड़ा कंपनी ने कहीं ना कहीं रखा है, 13,30,000 एक शोरूम कीमत है इस पर्टिकुलर वेरिएंट की। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और अब बात करेंगे ए टू जेड क्या कुछ यहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहले तो आप गाड़ी का फ्रंट लुक देख लो भाई। फ्रंट में जो चेंज आएगा ना वो सिर्फ एक चीज का है। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो डीआरएल्स वगैरह टॉप एंड में कनेक्टेड वाले थे ना, यहाँ पे नहीं है। ये क्रोम के अंदर की तरफ स्ट्रिप जो है दे दी है ताकि दूर से ऐसा लगे कि कनेक्टेड है, बट ये कनेक्टेड यहाँ पे नहीं है। साथ ही में ग्रिल वगैरह तो बिल्कुल सेम मिल रही है, फ्रंट से गाड़ी दिख भी बिल्कुल सेम रही है, कोई डिफरेंस आपको यहाँ पे नहीं नजर आएगा। देन प्रोजेक्टर आपको जो हेडलैम्प है वो आपको दी गई हैं, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर आप इस साइड से गाड़ी को देखते हो तो भाई गाड़ी साइड से भी बहुत ही कमाल की लगती है। देखो सेकंड बेस वेरिएंट के हिसाब से भी कंपनी आपको यहाँ पे जो अलॉय व्हील्स हैं वो ऑफर कर रही है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे भाई। डार्क ग्रे के अंदर जो अलॉय व्हील्स हैं वो दे रखे हैं, 15 इंचेस के हैं बाय द वे। अगर आपको साइज देखना है तो 185/60R15 ये जो टायर साइज है वो दिया गया है। डेफिनेटली टॉप एंड से छोटा आपको यहाँ पे जो है मिलने वाला है। बाकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस डायमेंशंस बिल्कुल सेम रहेंगे जो टॉप एंड में है। 4.6 मीटर के करीब गाड़ी की लंबाई है, जो कि कहीं ना कहीं आपको इन कैबिन एक्सपीरियंस और कंफर्ट ज्यादा ऑफर करेगी बाकी सेगमेंट में जो गाड़ियां आपको मिल रही हैं। बाकी 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है बाय द वे, अगर मैंने आपको नहीं बताया था। देन एक चीज और है जो टॉप एंड में मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पे डिस्क ब्रेक। यहाँ पे आपको जो डिस्क ब्रेक है वो नहीं मिलते हैं, टॉप एंड में सिर्फ जो डिस्क ब्रेक है हाइब्रिड वाली उसी के साथ में दिए जा रहे हैं। बाकी गाड़ी के अंदर जो कीलेस एंट्री है वो तो आपको मिलती है। अगर आपको रिक्वेस्ट सेंसर को भी यूज नहीं करना है तो आप हाथ डालो, गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली खुल जाएगी, तो वो फीचर भी है। और अगर आप रियर से देखते हो गाड़ी को तो एक बार आप रियर लुक वगैरह चेकआउट कर लो। सबसे पहली चीज़ जो आपको नोटिस होगी कि यहाँ पे जो अपना स्पॉइलर था वो आपको यहाँ पे जो है नहीं दे रखा है। हालांकि एक चीज़ ज़रूर है, जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो आपको सेकंड बेस वेरिएंट से कंपनी ऑफर कर रही है आज की डेट में। बट जैसे ही आप यहाँ पे नज़र डालोगे तो डिफरेंस हाईलाइटेड में आपको नजर आएंगे कि ये पियानो ब्लैक नहीं है, ये मैट ब्लैक जो यहाँ पे हो चुका है। सिर्फ इन चीज़ों का फर्क है। टेल लाइट्स वगैरह बिल्कुल सेम है जो कि एलईडीज के अंदर रहेंगी। इंडिकेटर्स वगैरह डेफिनेटली हेलोजन आपको दिए जाते हैं। बूट कैपेसिटी की बात करूं तो 506 लीटर की ओवरऑल जो कैपेसिटी है बूट के अंदर वो दी गई है। और साथ ही में अगर आप अंदर की तरफ यहाँ पे देखते हो तो जो बूट लाइट है वो भी आपको मिल जाती है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि फुल साइज का स्पेयर टायर मिलेगा जो कि सिटी में पहले आया करता था, तो अब नहीं है। अब आपको यहाँ पे जो स्टील व्हील है वही सिर्फ दिया जा रहा है और डेफिनेटली टायर साइज भी आपको छोटा यहाँ पे मिलेगा। और इसके अंदर सीट भी आप फोल्ड नहीं कर पाओगे, तो वो चीज़। देन बूट प्रॉपर जो है यहाँ पे कवर कराया गया है, उसमें कैसी भी कमी आपको यहाँ पे नहीं नजर जो है आने वाली है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेन इसका बोनट। देखो भाई बोनट में कोई भी मेजर जो चेंज है वो आपको यहाँ पे नहीं नजर आएगा, क्योंकि जो इंजन 1.5 लीटर का पहले आ रहा था वही कंपनी ने सिर्फ रखा है। एक बार आप यहाँ पे नजर डाल लो जिस पे होंडा की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन आपको दी गई है, बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट, कूलेंट डालना है वो डाल लो, वॉशर डालना है वो आप यहाँ पे जो है डाल पाओगे। अब देखो जो 1.5 NA है ना और मैनुअल के साथ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। 100 bhp की पावर, 143 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो ये पर्टिकुलर इंजन देता है। और रफली 18.5 किलोमीटर पर लीटर का जो एवरेज है वो कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है। बट जैसे ही आप CVT वाला चूज करोगे तो CVT के साथ में एक दिक्कत थी कि वहाँ पे जो गियर शिफ्टिंग थी ना उसमें लैग आपको मिलता था कि जैसे पहले गियर में आपने उठाई गाड़ी और 7000 RPM तक गई और फिर जो है गाड़ी डाउन मारती थी, देन फिर अप शिफ्ट होता था।
बट इसके साथ में अगर आप ये नई वाली होंडा सिटी का CVT वाला खरीदोगे वेरिएंट, जो कि इस वेरिएंट से आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो टॉर्क है ना वो उसको फ्लैट करने की कोशिश करी है, जिसको कंपनी फ्लैट टॉर्क जो टेक्नोलॉजी है वो बोलती है, जिसकी मदद से पहले गियर में भी 7000 आरपीएम तक गाड़ी जाएगी, दूसरे गियर में भी 7000 आरपीएम तक गाड़ी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल परफॉर्मेंस आने वाली है वो ज़्यादा बेटर यहाँ पे निकल के आएगी ऑटोमेटिक के केस में। मैनुअल के केस में सब कुछ सेम रहेगा। देन अब अंदर चलें तो एक बार आप गाड़ी का इंटीरियर चेकआउट कर लो भाई। इस तरीके का सिंगल टोन फैब्रिक सीट्स का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, जिसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट है, रिक्लाइन एंगल चेंज करना है वो कर लो। 6 एयर बैग सेफ्टी के अंदर ऑफर करे जा रहे हैं, तो उसमें कैसी भी कटौती जो है कंपनी ने नहीं करी है। बट अंदर आए तो अंदर भी कुछ चीजें आपको ऐसी हैं जो गाड़ी के बारे में लगेगा क्या क्या ही काम कर रखा है। पहले तो वेलकम एनिमेशन देख लो। चलो चालू करते हैं इस वाली चीज को। डेफिनेटली चालू हो चुका है। देखो सबसे पहले तो टॉप एंड से यहाँ पे जो आपको फर्क आएगा, 10.1 इंचेस की जगह 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट मिलेगा, और इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो तो है, एप्पल कारप्ले का ऑप्शन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, और मैं आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो आप क्लियर करके रखो। इसमें एंड्रॉइड ऑटो है, सिर्फ एप्पल कारप्ले नहीं मिलता है। बाकी ब्लूटूथ वगैरह ये तो आम बात कहीं ना कहीं हो ही जाती है। कैमरा क्वालिटी चेक करनी है, डालो इसको रिवर्स के अंदर। इस तरीके की ओवरऑल कैमरा क्वालिटी आपको मिलती है, जहां से आप इस तरीके से इसके एंगल वगैरह को भी चेंज कहीं ना कहीं कर सकते हो। क्वालिटी डिसेंट क्वालिटी है, मतलब मार्केट में जैसे टाटा वगैरह से अगर आप कंपेयर करोगे तो आप बिल्कुल बेकार इसे कहने वाले हो, बट हाँ ठीक मैं कहीं ना कहीं इसको कहने वाला हूँ। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग IRVM लाइटें जो रहेंगी वो हैलोजन के अंदर मिलती हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बदल जाता है, एनालॉग और डिस्प्ले का जो कॉम्बिनेशन है वो दिखाई देगा। बीच में एक 5 इंच की डिस्प्ले जो कि आपको एफिशिएंसी, जो भी वार्निंग हिस्ट्री है, रेंज, एवरेज, टाइम, सब कुछ ये गाड़ी दिखा देती है। ऑलमोस्ट टॉप मॉडल वाले फीचर्स ही आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर नजर आने वाले हैं। मान लो मैं इस तरीके से स्क्रॉल करूं इसको तो देखो ये 2 चीजें दिखा रही है। देन यहाँ पे रेंज वगैरह दिख जाएगी, यहाँ पे स्पीड, टाइम, ये सारी चीजें। सीट बेल्ट वार्निंग हो गया। व्हीकल सेटिंग्स के अंदर आओगे तो जो सेफ्टी इंफॉर्मेशन है एडास वाली, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। जी हाँ भाई, सबसे सस्ती कार इंडिया के अंदर जो एडास आपको ऑफर कर रही है वो है ये होंडा सिटी। मतलब आपको सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर कंपनी एडास के फीचर्स ऑफर कर रही है, जो कि बहुत ही कमाल की चीज हो जाती है। यही सब कुछ यहाँ पे आता है। देन स्टीयरिंग के अंदर एक और चीज बढ़िया है कि भाई आप इसको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से जो एडजस्टमेंट है वो इसके अंदर जो है कर सकते हो। ये बढ़िया चीज हो जाती है। बाकी वाइपर्स वगैरह की बात करूं, नॉर्मल है, इनके अंदर कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं है, बट ऑटो हेडलैम्प जरूर से कंपनी यहाँ पे दे रही है। अगर आपको थोड़ा सा देखना है, ये आप क्लोजअप में यहाँ पे देख पा रहे होगे। बाकी और कुछ ऐसा गाड़ी के बारे में बात करने के लिए देखो, आर्मरेस्ट भी दे रखी है, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। फोन चार्ज करना है तो A टाइप पोर्ट, और साथ में जो 12V का ऑप्शन है वही सिर्फ आपको यहाँ पे जो है कंपनी दे रही है। फोन रखना है फोन रख लो। 2 कप होल्डर्स हैं, और साथ में यहाँ पे जो स्टोरेज है चाबी रखने के लिए, मान लो अगर आपको चाबी रखनी है तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपकी चाबी जो है यहाँ पे आ जाने वाली है। AC वगैरह की बात करूं तो ऑटोमेटिक जो AC है वो दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। सिंगल जोन है, जो कि मोस्टली इस सेगमेंट में कंपनी ऑफर कर रही है। बाकी कुछ और चीजें भी हैं, जैसे दरवाजा खुलता है तो ये जो हिस्सा है वो रेड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वार्निंग कहीं ना कहीं दिखती है। तो ये बढ़िया जो अटेंशन टू डिटेल है वो गाड़ी के बारे में होने वाली है। ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है यहाँ पे। अगर आपको फ्यूल कैप खोलना है, बोनट खोलना है, वो सारा कुछ। इनफैक्ट अगर आपको बैठे बैठे बूट खोलना है ना, तो वो भी आप इस लीवर से कहीं ना कहीं कर सकते हो, तो ये भी बढ़िया चीज हो जाती है। बाकी 3 पेडल्स हैं क्योंकि ये मैनुअल वेरिएंट है। और सीट को कर देते हैं आप आगे। देखो रियर में क्या कुछ मिलेगा, आ जाओ रियर भी दिखा देता हूं। रियर में कोई भी सिंगल डिफरेंस नहीं है। सिर्फ जो डिफरेंस रहेगा अगर आप उसकी बात करते हो तो जो पीछे प्राइवेसी कर्टेन या फिर एक विंडो शेड था वो मिल रहा था, वो नहीं है, टॉप एंड में है। टॉप एंड में मिल रहा है, इसके अंदर नहीं दिया जा रहा है। बाकी कप होल्डर्स हैं, आर्मरेस्ट है, एडजस्टेबल फिक्स्ड अपने तीनों के लिए जो हेडरेस्ट है वो दे रखे हैं। AC वेंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। 2 चार्जिंग पोर्ट हैं जो कि C टाइप के अंदर हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बट कंपनी ने कहीं भी ये नहीं बता रखा है कि फास्ट हैं, स्लो हैं, क्या कुछ। तो ये कहीं ना कहीं इसके बारे में चीज़ हो जाती है। और होंडा सिटी जो है ना, एकमात्र लौती गाड़ी है मोस्टली सेगमेंट के अंदर जो कि आपको फ्लोर जो है ना थोड़ा सा टिल्ट ऑफर करती है। तो जो आपके पैर रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। मान लो अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ तो देखो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपके पैर रहते हैं, आपको ऐसे करके नहीं बैठना पड़ता। तो होंडा सिटी के बारे में ये हमेशा से बढ़िया चीज़ जो रही है, और लोग इसलिए इसको कहीं ना कहीं पसंद भी करते हैं। बाकी कंफर्ट कैसा है, देखो भाई इस तरीके का ओवरऑल मुझे हेडरूम मिलेगा। हेडरूम में कोई कमी नहीं है। आर्मरेस्ट मैं ईजिली जो है यूज़ कर पाऊंगा। तो प्रॉपर 4 सीटर कार है। 5 सीटर समझने की गलती मत करना, क्योंकि इसमें 5 सीटर के हिसाब से स्पेस नहीं है, तो वो चीज़ें। देन करते हैं इसको स्विच। और क्या कुछ है गाड़ी के बारे में, आ जाओ भाई बाहर की तरफ।
तो भैया ये सारी चीज़ें मिलती हैं इस नई होंडा सिटी के वी वेरिएंट के अंदर। और एक बार कर देते हैं इसको बंद। अब ऐसा कुछ भी जो आपको लगता है कि भाई मुझसे रह गया है और क्यों आपको ये गाड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आई, वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से शेयर करना। सो कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।